अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री मोलैरिटी के न्यूमेरिकल, पिछली क्लास में हमने एक किया था। आज दोबारा अपनी बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन पिछले लेक्चर से आज का लेक्चर डिफरेंट हमारा यूँ होगा कि आज हम दो मेथड से इस न्यूमेरिकल को करना सीखेंगे। पिछला जो न्यूमेरिकल था वो हमने अपने मेथड से किया था, यानी वो मेथड जो बुक में मौजूद है उसके अलावा दूसरा मेथड अपनाया था। आज हम वो वाला मेथड भी करके दिखाएंगे और उसके साथ साथ बुक वाला जो मेथड है आपको वो भी समझाएंगे। अब आपके ऊपर ये चॉइस है कि दोनों में से आपको जो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उसको यूटिलाइज करें। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किन किन मेथड से और किस किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। सवाल आपकी बुक के पेज नंबर 143 से उठाया गया है। सेक्शन डी न्यूमेरिकल का अलग से बुक के अंदर सेक्शन होता है, उसमें न्यूमेरिकल लिखा था कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी of the solution prepared by 1.25 gram of HCl gas into enough water to make 30 cm³ of solution। मतलब ये हुआ कि आपको सवाल में मोलैरिटी मालूम करनी है और आपको कुछ न्यूमेरल वैल्यूज़ बतौर डेटा दी गई हैं, उनको सबसे पहले आप लिख लें। तो डेटा के अंदर गिवन चीज़ सबसे पहले आप लिखेंगे और गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको मास, गिवन है आपको मास 1.25 ग्राम HCl का और वॉल्यूम आपको दिया गया है cm³ के अंदर 30 cm³। अगर आप मोलर मास निकालना चाहें HCl का डेटा के अंदर तो वो कैसे निकलेगा? HCl, H एटॉमिक मास 1 पेपर में आपको गिवन होगा, Cl 35.5, इनको सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। चलें, अब अगर आप डेटा बना चुके तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएं और रिक्वायर्ड वैल्यू आपको क्या दी गई है? आपको रिक्वायर्ड जो पैरामीटर है वो है मोलैरिटी का, यानी M कैपिटल आपको मालूम करना है। ओके, सो डेटा में गिवन वैल्यू और रिक्वायर्ड वैल्यू लिखने के बाद अब आपने हेडिंग लगानी है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहले आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है जो आपकी बुक में आपको नज़र आएगा। और वो फार्मूला बड़ा लंबा चौड़ा सा है, वो ये कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, साथ साथ इसके यूनिट भी आपको लिखे हुए मिलेंगे, ग्राम पर मोल, इधर ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर वॉल्यूम इन cm³। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली तौर पर बनाकर उसको रिप्रेजेंट किया गया है। डायरेक्ट कैसे बना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। देखें, मोलैरिटी का जो असल फार्मूला होता है वो क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम लीटर्स में या dm³ में दिया हुआ होता है। अच्छा, अब देखें, अगर आपको मोल नहीं गिवन तो आप मोल का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? मोल का फॉर्मूला आप लगाते हैं n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसी तरह वॉल्यूम अगर आपको cm³ में दिया जाता है तो कन्वर्जन आपको याद आ रही होगी कि क्या काम करते हैं हम करते हैं कि जो वॉल्यूम cm³ में दिया जाता है उसको डिवाइड करा देते हैं 1000 से। तो जैसे आप एक डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने ये दोनों वैल्यूज़ इस सवाल में पुट कर देनी है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। देखें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप एक डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं फिजिक्स में कि बहुत सी वैल्यूज़ आप उठाकर पुट करते हैं और उनको एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो भी ठीक है, और अगर मैं इस मोल की जगह पर, यहाँ जो मोल है इस जगह पर इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, इसको खोलना चाहूँ, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको अगर cm³ में गिवन है तो आप dm³ में करने के लिए क्या करेंगे? उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो वॉल्यूम इन cm³ डिवाइडेड बाय 1000, ऐसा ही करेंगे आप। अगर आप डेटा के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे
cm³ को, तो आपने यहाँ पर उसको पुट करना पड़ेगा ताकि वो dm³ के अंदर कंप्लीट हो जाए और मोलैरिटी निकल आए। अब इस साइन को जब आप मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, इसको आप रेसिप्रोकल भी कहते हैं, यानी फ्रैक्शन पलट जाएगी। तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन cm³। अब ये जो ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला है सेम ये बन गया। तो दरअसल ये पूरी जो बहस हमने की वो इस बात को समझाने के लिए की है कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली तौर पर नहीं बना, बल्कि इसको हमने खुद अपनी आसानी के लिए बना दिया। अब अगर आप चाहें इसको डायरेक्ट याद करना तो डायरेक्ट याद कर लें, वरना मैंने इसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको समझा दी। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यू पुटिंग, और मास की वैल्यू 1.25, मोलर मास 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम इन cm³ दैट इज 30। ये आपको डेटा में गिवन। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि पहले इसको इससे डिवाइड करना है, फिर इस 1000 को 30 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.14। यूनिट क्या लगाएंगे, मोल्स पर dm³ लगा दें, या फिर m मोलर्स आप इसका यूनिट लगा सकते हैं, और इस तरह डब्बे में बंद कर दें अपने आंसर को, ताकि आंसर बहुत अच्छा और प्यारा प्यारा सा लगने लग जाए आपकी आंखों को। अच्छा, अब एक और बात सुन लें, बाद बच्चे ये गलती भी करेंगे कि वो पहले 1.25 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 36.5 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे, और उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी टू बी ऑनेस्ट वो गलत होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ गया। अब आप चाहें तो रिज़ल्ट की हेडिंग लगाएं और रिज़ल्ट भी साथ साथ लिख दीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो हमारा मेथड नंबर 2 है। इस मेथड को मैंने बुक वाला मेथड कहा है और इसको बुक से सेपरेट मेथड कहा है, क्योंकि ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये अलग से आप समझ लें कि हमने अपना मेथड बनाया है। अपना नहीं बनाया बल्कि दीगर बुक्स में आपको बड़े लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपको ये मेथड नज़र आएगा। अपने पास से तो खैर हमने ये मेथड भी नहीं किया। अब इसकी बात करें तो डेटा बनाने का तरीका इसमें भी वही है कि आपके पहले मास दिया हुआ है, आपने लिख दिया मास 1.25 ग्राम, उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है 30 cm³। बस अब इस मेथड में और इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें आपने सारा काम सॉल्यूशन के अंदर किया, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा फार्मूला लगाना पड़ा, फिर बहुत बड़ी वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साथ कैलकुलेट करना पड़ा। हम ये काम डायरेक्ट डेटा में कर देते हैं, 30 को डायरेक्ट डिवाइड करा दें 1000 से, और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 0.03, और ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट होगा dm³ में या लीटर में। फिर उसके बाद मोलर मास ऑफ HCl, और वो यहाँ पर भी जो निकाला था वही निकलेगा 36.5 ग्राम पर मोल। अब आप अपने लिए अगर और आसानी चाहते हैं और आपको मालूम है कि मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी कौन सा, लीटर वाला या dm³ वाला। सवाल में कहीं मोल आपको नहीं दिया हुआ, तो आप क्या काम करें, इधर ही डेटा में मोल निकाल लें। मोल कैसे निकलेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। मास क्या है 1.25, और मॉलिक्यूलर मास क्या आपने निकाला है 36.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.0342 मोल। अब आपकी ज़िंदगी हो गई आसान। आपने यहाँ लिखना है रिक्वायर्ड क्या है भाई, मोलैरिटी रिक्वायर्ड है। अगली हेडिंग सॉल्यूशन की है। चलिए सॉल्यूशन ज़रा ब्लू से कर लेते हैं ताकि काम हमारा थोड़ा रंगीन हो जाए। आपने फॉर्मूला लगाया, मोलैरिटी बराबर है मोल अपॉन वॉल्यूम के। मोल आपने निकाला था क्या 0.0342। वॉल्यूम जो आपने dm³ में कन्वर्ट किए वो पुट करना है। ये वाला cm³ वाला वॉल्यूम हरगिज़ पुट नहीं कीजिएगा, वॉल्यूम इन dm³ आपने पुट करना है, और वो है 0.03। सो उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू शो हो रही होगी 1.14। अगर आपके कैलकुलेटर में ये वैल्यू शो नहीं हो रही तो दो बातें हो सकती हैं।
एक तो आपका कैलकुलेटर ख़राब है, उसको परचून की दुकान पे ले जाके वापसी करवा दीजिए। दूसरा ये कि आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, वरना आपका आंसर यही आएगा। इसको डब्बे में बंद कर लीजिए। अब दोनों को देख लीजिए, सेम आंसर। मेथड देखें, इसमें हमने कितनी ज़्यादा खिचड़ी पकाई। वैसे ये देखा जाए तो समझाने के लिए आपको बात कही थी, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए, फिर वैल्यू पुट करी। उसके बरक्स इसमें हमने ज़्यादातर काम डेटा के अंदर किया। तो स्टूडेंट्स, दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, दोनों के आंसर्स आपके सामने हैं, दोनों में जो हमने वर्किंग करी वो आपके सामने है। हाँ, इसमें ये वर्किंग एडिशनल थी, क्योंकि ये मैंने आपको इस फॉर्मूले की बनावट को कि किस तरह से बना है, किस तरह ड्राइव किया गया है, ये समझाने के लिए थी। जबकि इस मेथड के अंदर हमने ज़्यादातर काम डेटा के अंदर ही सॉल्व कर। तो मैं पर्सनली तौर पर अपनी जो परसेप्शन आपको पेश करता हूँ, जो अपनी राय देता हूँ, वो इस मेथड की देता हूँ कि आप इस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए, और आपको जो भी उसके बाद अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल की बात हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।